नमस्कार मु लक्ष्मी नारायण। देश में कोरोना संक्रमितों संख्या और बढ़ुवा मृत्यु संख्या भितर सबुठु चिंताजनक है ब्लैक फंगस। कोरोना भली एही महामारी भी पलटि बहुरूपे। तेरे कोरोना काल में ब्लैक फंगस बढ़ीजार कारण कौन? यह वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञों भिन्न भिन्न मत रही। आशंका करा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलिंडर ही पलटुची काल। तेरे ब्लैक फंगस प्रकृत कारण एवं वर्तमान स्थिति रे यार बदलुवा रूप बाबद देखा आज स्पेशल रिपोर्ट ब्लैक फंगस कला सत। ब्लैक फंगस सत कौन? किए कहूँ स्टेरॉइड फल किए प्रदूषण आउ किए डायबिटीज को यार कारण कहते, किंतु एबे गोटे नुआ आशंका प्रकट करा दाउछि। धरा दाउछि जे एही रोग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलिंडर रु व्यापी। केतक डाक्तर एकथा मानुछंती जे कोरोना समय जरूरी स्थिति रे लोके मेडिकल सिलिंडर बदल रे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलिंडर व्यवहार कले, जहा फल रे संक्रमणर विपद बढ़ी गला। देश में कहीं व्यापिला ब्लैक फंगस? ऑक्सीजन सिलिंडर व्यापिला रोग। औद्योगिक सिलिंडर बढ़िला विपद। देश में म्यूकोरमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस प्राय 10,000 रु अधिक रोगी अछंती। ए संख्या प्रतिदिन बढ़ी बढ़ी चली। किए कहूँ स्टेरॉइड फल एमती है, किए कहूँ अस्वच्छता यार कारण, तो किए डायबिटीज को भी यार कारण कहते। आउ बहु डाक्तर भी मानुछंती जे यार गोटे ही कारण हो पारे, ताहा है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलिंडर, जहाँ कोरोना रु मुक्ति पाई व्यवहार हुए। सत कौन एक जानवाई न्यूज 18 टीम दिल्ली जनाशुना सार गंगाराम हॉस्पिटल रे पहुंचला और सेठाकार एनटी विभाग मुख्य अजय स्वरूप आलोचना कला। तो मेडिकल राय जानना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो सिलेंडर्स इस वक्त इतना शॉर्टेज हुआ था और फिर इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स यूज हुआ ऑक्सीजन के लिए, कुड दे बी अ रीजन फॉर ब्लैक फंगस? क्या वजह बने हैं ब्लैक फंगस की? Definitely there is a possibility, there is a strong possibility, because you see आपको ये समझना चाहिए that ये जो सिलेंडर हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए, दे आर नॉट फॉर मेडिकल पर्पजेज। दैट मीन्स कि उनकी स्टोरेज, उनकी क्लेनलीनेस, उनकी जो उन पे नोजल है, उन पे जो पाइप्स है, उनको कोई स्टेरलाइज करने का तो कोई सोचेगा ही नहीं। जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उसमें ट्रांसपोर्ट होनी है तो इन सब चीज़ों का तो वहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एज सच में कोई खराबी नहीं है। लेकिन जिस सिलेंडर में जो किसी गोदाउन में पड़ा हुआ है, उसको आपने जल्दी से उठा के लाए हैं क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई है, उसमें आपने ऑक्सीजन भर ली, उसमें रफ्ट लगी हुई है, उसमें फंगस लगी हुई है, अगर कहीं खुले में वो स्टोर्ड था, उसकी जो ट्यूबिंग है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, तो जो ऑक्सीजन उसके थ्रू जाएगी दैट विल बी कंटामिनेटेड। डाक्टर अजय स्वरूप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलिंडर संक्रमण हेबार संभावना अनेक थिबा कहले, तथापि आमे सेकेंड ओपिनियन बा द्वितीय मत नेबाकू दिल्ली बीएलके हॉस्पिटल रे पहुंचिलु। सेठारे डॉक्टर संदीप नायरଙ୍କ सह कलु आलोचना। वो सिलेंडर पेशेंट्स के लिए नहीं होता है, वो सिलेंडर तो काम आते हैं फॉर यूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि हमको ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए चाहिए। अब वो जल्दबाजी में जहां से मिला हर किसी ने इंतजाम करने की कोशिश की।
और इतना टाइम भी नहीं लगा, कुछ ने देखा भी नहीं कि इसको साफ करना है, जिसमें से वो ऑक्सीजन आता है। खासकर आप देखेंगे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में से जब ऑक्सीजन आ रहा होता है तो वो एक वाटर के थ्रू आता है काफ़ी जगह से, और वो बुलबुले उठते हैं जिसमें से। अगर वो पानी साफ नहीं होगा तो डेफिनेटली एक इन्फेक्शन आने का चांस होगा, क्योंकि कोई भी जो चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए और थोड़ा सा उसको मिल जाए सामान, तो वो तो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो वो एक थ्योरी है कि वो भी हो सकता है कि इनके अंदर से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हों। दिल्लीर दुई जन बड़ डाक्तर आमको जहाँ कहले से मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलिंडर फरक बुझा जरूरी हो पड़ा। एथिपाई न्यूज 18 टीम दिल्ली रे सिलिंडर एक बड़ प्लांट रे पहुंचला। यही कंपनी सब प्रकार गैस सिलिंडर तैयारी करे, मेडिकल और इंडस्ट्रियल उभयर सप्लाई करे। कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में जो सबसे मजबूत हथियार हमारे पास है वो है ऑक्सीजन। और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। लेकिन अब कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन चुके हैं। जो कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है वो है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस। और डॉक्टर्स का कहना है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से फैली। अब इस दावे में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डाक्तर मानुछंती जे फरक ऑक्सीजन रो नुहे, फरक हेउछि एही सिलिंडर रो जेउथिरे ऑक्सीजन भर्ती करा जाय। आ एही फरक को बुझिबा को हमें प्लांट रो मालिकों को सहालोचना कलु। सुधीर गुप्ता हमारे साथ हैं, ये ओनर हैं विनायक गैस के। सर मुझको सबसे पहले ये बताइए कि सिलेंडर्स की अगर बात हो तो मेडिकल सिलेंडर और इंडस्ट्रियल सिलेंडर इन दोनों को किस तरह से विजुअली मतलब देखकर फर्क समझ में आएगा? इसका सबसे मेन फर्क तो ये होता है, मेडिकल ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका ऊपर से नेक रिंग वाइट होता है, नीचे का हिस्सा ब्लैक होता है। ठीक है, और मतलब ये जो है नेक रिंग जो है ये जो मतलब ऊपर का हिस्सा है जो नेक है, हाँ व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर की है और बाकी पूरी बॉडी जो है वो ब्लैक कलर की है। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए व्हाइट नेक और पूरी बॉडी ब्लैक। और जो इंडस्ट्रियल वो कम्प्लीटली ब्लैक होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक सिलेंडर होता है। अच्छा, मतलब ये जो सिलेंडर है जिसमें नेक व्हाइट नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्लैक है, तो ये जो है इंडस्ट्रियल गैस, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए हाँ जी। भरे ऑक्सीजन ही जाता है, हाँ कोई जी। और भी गैस भर दी जाती है जैसे नहीं, वो अलग हर एक का अलग कोडिंग होती है, जो भी गैस होती है उसकी हर एक की अलग कलर कोडिंग होती है। अच्छा, जैसे नाइट्रोजन के लिए क्या? नाइट्रोजन में ऊपर से ब्लैक होता है, नीचे ग्रे कलर होता है। अच्छा, ऊपर ब्लैक नीचे ग्रे। हाँ, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है कम्प्लीटली ग्रे कलर, ब्लू कलर होता है उसके अंदर, पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लू कलर है। अच्छा, म्यूकोरमाइकोसिस की बात हो रही है, ब्लैक फंगस की बात हो रही है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में केसेस आ रहे हैं, क्या चांस है कि क्योंकि ये तो सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, मेडिकल सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स इस्तेमाल हुए, क्या चांस है कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत फंगस ये फैला? डॉक्टर की टर्म्स है, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, पर हमारे हिसाब से इंडस्ट्रियल अगर ऑक्सीजन का भी सिलेंडर है तो भी इसमें चांसेस कम है कि होने की। लेकिन मुझको ये बताइए कि अगर ये अनसुपरवाइज पड़ा हुआ है, इसके अंदर प्रेशर नहीं था, वेयर हाउस में कहीं पड़ा हुआ था, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में पड़ा हुआ था, तब कितना चांस है कि इसके अंदर कोई कंटामिनेशन जा सकता है, फंगस, मोल्ड, कोई भी ऐसी चीज, डर्ट? तो इसलिए नहीं जा सकता, ऑक्सीजन आके वो हट ही जाएगा जब ऑक्सीजन इसमें भर गई तो। अर्थात डाक्तर मत भिन्न एवं गैस प्लांट चलाउथिबा लोकंको कथा अलगा। तेबे डाक्तर आशंका को अस्वीकार करा जाई न पारे। चलंतु एही मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलिंडर मध्यरे फरक और सेथिरु हेतिबा विपद आशंका को पुणी थरे बुझबा। मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर रे धला और कला रंगर कोटिंग थाए, इंडस्ट्रियल सिलिंडर केवल कला रंगर होइथाए। मेडिकल सिलिंडर रे गैस रो शुद्धता जांच करा जाए, इंडस्ट्रियल सिलिंडर रे एही परीक्षा जरूरी नुहे। मेडिकल सिलिंडर रे साधारणतः स्वच्छता कथा ध्यान रे रखा जाए, अन्यपटे इंडस्ट्रियल सिलिंडर रे कीटाणु हेबा, कलंकी लागिबा, पूर्वरु फंगस थिबार संभावना अधिक थाए। मेडिकल सिलिंडर रे व्यवहार होतिबा पानी स्वच्छ होतिबा आवश्यक। इंडस्ट्रियल सिलिंडर रे पानी दूषित होबार संभावना अधिक थाए। तेबे यह केवल विशेषज्ञों एक थ्योरी। निर्दिष्ट भावे कहबा जे ब्लैक फंगस व्यापिबार सबुठारु बड़ कारण इंडस्ट्रियल सिलिंडर ताहा अत्युक्ति हेबो, किंतु डाक्तर को आशंका हला एथिपाई सावधान रहिबारे कोनोसी भूल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। ए जाए आपण ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस रो ना शुणिथिले। आपण शुणिथिबे केमिति फंगस रो फासरे पड़िथिबा लोके मृत्यु निकट को जाउछंती।
किंतु एबे बहुरूपी फंगस हलदिया जहर सामना को आसी। आज्ञा हाँ, ब्लैक और व्हाइट फंगस पर येलो फंगस मामला सामना को आसबारू हईचई खेली जाइए। गाजियाबाद जने रोगी येलो फंगस देखागला, जहाँपर डाक्तरी टीम तांकर चिकित्सा आरंभ कले। किंतु प्रश्न है, येलो फंगस केते घातक, यह मनीष को निज कबड़ को केमिति निए, आउ कौन यह हलदिया जहर बंचार कौन उपाय अच्छी? ए सबूर जवाब जानतु आमर रिपोर्ट रे। देश में येलो फंगस विपद। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है। डायबिटीज़ है, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करके अपना चेकअप कराना चाहिए। फंगस फासरू आतंक। जो कोरोना से ठीक हुए और कितने मरीज हैं, इसके लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। आप लोग इन चीज़ों से दहशत में ना आए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी योगिक एक्सरसाइज करते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें। कोरोनारू आरोग्य लाभ करुथिबा केतक रोगी एबे जीवनाशक फंगसर शिकार हेउछंती। भाइरस को मात देवा परे शह शह लोके फंगस फल गुरुतर भाव असुस्थ हेउछंती। देश में व्हाइट फंगस जेभली व्यापुछि तहा सिस्टम रो निद उड़ाई देछि। कोरोना सह फंगस रो नुआ मामला डबल समस्या छिड़ा कर देछि। जदिओ राज्य और केंद्र सरकार फंगस रो चैलेंज रो मुकाबला पई आवश्यक व्यवस्था करूछंती, किंतु समस्यार कथा हला एही संकट काल रे येलो फंगस नामक एक नुआ संकट भी आरंभ हो जाइछि। राजधानी दिल्ली निकटस्थ गाजियाबाद रे येलो फंगस प्रथम मामला सामना को आसी। एठारे जणे रोगी ठारे 3 प्रकार फंगाल इन्फेक्शन हेबार सूचना मिली। ए रोगी मध्य ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस सह येलो फंगस संक्रमण भी देखा जाइछि। डाक्तर अनुसार एही रोगी ठारे ब्लैक और व्हाइट फंगस लक्षण नथिला। सीटी स्कैन रिपोर्ट भी ठीक थिला, किंतु रोगी एंडोस्कोपी करागला तो जना पड़िला जे तांको ब्लैक और व्हाइट फंगस सह येलो फंगस भी अछि, जहा परे रोगी तुरंत ऑपरेशन करागला। अभी आज सुबह ही डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि ब्लैक, येलो, वाइट तीनों का है। उसने एक्सट्रीम वीकनेस बताई है, जो कि वाइट फंगस में और ब्लैक फंगस में नहीं मिलता है। उसके साथ साथ वो सारे सिम्टम बताए हैं जो वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में थे। और वो सीटी स्कैन जो मेरे पास लेकर आए थे, सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था। उनको मैंने बोला कि जब आपको बहुत वीकनेस है तो मैं आपका एंडोस्कोपी टेस्ट करता हूँ। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है, उसमें वाइट फंगस भी है, उसमें ब्लैक फंगस भी है। उसको इमीडिएटली ऑपरेट किया गया। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस ठारू भी अधिक विपज्जनक बोली कहा जाउछि। येलो फंगस शरीर को भीतर दुर्बल कर दिए। फंगस प्रभाव जेते जेते बढ़े रोगीर ओजन द्रुत गति कमिबार लगे आउ यह खूब घातक होता है। एथिरे घारू पूज बाहरिबा लागि रहे आउ सबुठारू बड़ कथा हला घा सुखिबारे दीर्घ समय लगे। येलो फंगस लक्षण मध्य थकापण, भोक कम लगिबा बा आदौ भोक न लगिबा एवं ओजन कमिजिबा भली देखा जाए। येलो फंगस है वो इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है कि उसमें जो घाव हम बनाते हैं उसकी सफाई करने के लिए उसको हीलिंग होने में बहुत समय लग जाता है। वो घाव रिश्ता रहता है, उससे खून रिश्ता रहता है। लेकिन जो वाइट और ब्लैक फंगस हैं, इनके घाव धीमे धीमे समय के साथ भरते रहते हैं। डाक्तर अनुसार येलो फंगस खूब विपज्जनक होता है, किंतु सावधानता अवलंबन करी एथिरु मुक्ति मिल पारिबो। डाक्तर अनुसार सबुठु प्रथमे लोकन को निजर इम्यूनिटी बढ़ाइबा दरकार। खाइबा पीबार स्वतंत्र ध्यान रखा उचित। कुपोषित लोकंक रोग प्रतिरोधक शक्ति दुर्बल होता है और एमिति लोकंकु फंगस अटैक करे।
निज आड़ू निज आखपाखरे स्वच्छता को ध्यान में रखा उचित। डाक्तर अनुसार महिला एमिति फंगस को निमंत्रण दिए। यह छड़ा बाहर को बाहरिले मास्क निश्चय पिंधतु और मास्क को नियमित भाव धुंतु। महिला मास्क पर फंगस विपद अधिक थाए। आप लोग इन चीजों से दहशत में ना आए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी यौगिक एक्सरसाइज करते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर जब निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने और अपने मास्क डेली चेंज करते रहें, क्योंकि मास्क को अगर हम साफ नहीं करेंगे, हमारा जो सांस की हवा उसमें जाती है तो उससे भी हमारे मास्क में भी फंगस होने का डर रहता है। अगर हम अपने आप को साफ रखेंगे, अपने आसपास के एरिया को साफ रखेंगे तो इस तरह की बीमारी नहीं होगी। गाजियाबाद एंटी स्पेशलिस्ट अनुसार से निज क्यारियर रे प्रथम थर पर येलो फंगस देखिले। जदियो जिला प्रशासन एजाए येलो फंगस कौन मामला मिलता कथा को अस्वीकार करिछि। कोरोनार आतंक भितर ब्लैक फंगस भी खूब आतंक खेलाउछि। म्यूकोरमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस देशर भिन्न भिन्न अंश में द्रुत गति में व्यापुछि। ब्लैक फंगस मामला सरकार चिंतार कारण पलटिछि। देश में एजाए यह गुरुतर रोग में प्राय 10,000 लोक पीड़ित हेलेनी। देशर 18 राज्यों यह कला जहर रोगी मिली। आंध्र प्रदेश में यह रोगर सबुठ अधिक रोगी अच्छा। गुजरात में प्राय 2200 रोगी अच्छा। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस रोगी संख्या 2000 रु अधिक। राजस्थान में तो ब्लैक फंगस विपद बढ़िबार लगी। एठारे एजाए 700 रु अधिक रोगी मिलिलेनी। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस प्राय 700 मामला सामना को आसिलानी। मध्य प्रदेश में 500 रु अधिक रोगी। हरियाणा रे ब्लैक फंगस एजाए 350 रु अधिक रोगी चिन्हट होइछंती। बिहार में ब्लैक फंगस मोट 250 रु अधिक रोगी अच्छा। एजाए 5 जन रु अधिक रोगी मृत्यु हो सारानी। जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और स्टीरॉयड्स ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करके अपना चेकअप कराना चाहिए। सिंपल टेस्ट है, नाक का एग्जामिनेशन, नेजल एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, जिससे आप नाक के अंदर देख सकते हैं और वहाँ से स्वैब और बायोप्सी भी ले सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस भी हो सकता है और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने से इसका आउटकम भी बेटर रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि फंगल इन्फेक्शंस बाय नेम बेटर रहेगा रादर देन बाय कलर, क्योंकि उससे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। देश राजधानी दिल्ली रे ब्लैक फंगस एजाए प्राय 500 मामला सामना को आसिलानी। एलएनजेपी हॉस्पिटल रे ब्लैक फंगस 41 जन रोगी चिकित्सा चलुछि, जो जड़े रोगी आईसीयू रे भर्ती अछंती। जीटीबी हॉस्पिटल रे भी ब्लैक फंगस 41 जन रोगी भर्ती अछंती, जेतेबेले कि घरोई हॉस्पिटल सार गंगाराम रे ब्लैक फंगस 65 जन रोगी चिकित्सा चलुछि। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अनुसार ब्लैक फंगस पई जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरिसन रो अभाव भी देखा मिलानी। ब्लैक फंगस के लिए हमने तो अपने सेंटर्स बना दिए हैं। अभी आते टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, एलएनजेपी के अंदर, जीटीबी के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। जैसे कल भी हमारे पास दवाई नहीं आई, तो बिना दवाई के उनका इलाज कैसे करें? वो जो इंजेक्शन है, एक दिन में 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम उनका इलाज कैसे करें? देखिएगा, परसों तक 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे, सभी अस्पतालों में मिलाकर। वो 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा जनता को। ब्लैक फंगस 2 कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना, और दूसरा स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। सेपटे दिल्ली रो एलएनजेपी हॉस्पिटल रो एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार कहउछंती जे ब्लैक फंगस मामला लगातार सामना को आसुछि, एथिपई हॉस्पिटल पक्षरु स्वतंत्र बोर्ड रो गठन करा जायछि। डॉक्टर सुरेश कुमार एक कथा नै दाबी करछंती जे एबे रोगी को पई औषध पर्याप्त परिमाण रे उपलब्ध अछि। हमारे पास पेशेंट एडमिट होता है तो हम एक मेल करते हैं, एक मेल पे हम सारा जो इन्फॉर्मेशन है पेशेंट का, उसी के द्वारा हमें जो दवाई है वो प्राप्त हो जाती है इवनिंग तक। और हमारे पास पहले से दवाई थी हमारे पास, इसलिए हमारे पास जो पेशेंट्स हैं उनको सुचारू रूप से हम ट्रीट कर पा रहे हैं। और सर्जरी के लिए हमने 2 ऑपरेशन थिएटर भी अलग से बनाए हैं। कोरोना पॉजिटिव के लिए अलग से ओटी का अरेंजमेंट किया है, कोरोना नेगेटिव उसके लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर हमने बनाए हैं। आम राज्य में भी ब्लैक फंगस भय देखा देछि।
जदिओ अन्य राज्यगुड़िक तुलन में रोगी संख्या सेते बेसी नुहे तथापि आम राज्य विपदमुक्त नुहे। ओडिशा रे मोट 41 जन ब्लैक फंगस संक्रमित होइथिबा रिपोर्ट अछि। सेमाने चिकित्साधीन अछंती। आगोकू एही संख्या बढ़ी पारे सेथिपई राज्य स्वास्थ्य विभाग प्रस्तुत अछि बोली कहछंती जनस्वास्थ्य निर्देशक। हम तो आशा करथिले मे मासरे पीक की जीव बोली बोधवा में पीक अतिक्रम करी गले तळमुहा होची ग्राफ ना एते संख्यक बाहरी एपर्यंत नाहांती किंतु काले बढ़िवा आम प्रस्तुत आगुआ करूचे। देखो ऑल ओवर इंडिया बर्तमान खसुची आपन देखिए जिते महाराष्ट्र गुजरात रे अधिका थिला तमिलनाडु इत्यादि अधिका थिला आमर सहित ध्यान नाला तेणु आम से किछि पछुआ चलीचे संक्रमणटा आमको टे डेरी रे आसी तेणु से अनुपात रे खसिबो। प्रस्तुत चली गोटे निरंतर प्रक्रिया प्रस्तुति चली स्वतंत्र टास्क फोर्स कराई से माने बैठक कर रेकमेंडेशन जो अनुपात देवे से भाया प्रस्तुति हम। वर्तमान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईसीएमआर स्ट्राटेजी होची से हिसाब रखंतु ने आंटीजेन बढ़ई चलतु बोली बर्तमान आईसीएमआर ओपनली लास्ट गाइडलाइन कहते आंटीजेन जिते परिमाण चाहते गाँव में गंडार सबुटे आर्टिफिशियल करहबनी तेणु बढ़ई चलतु से अनुपात कि निर्धारित अनुपात रहा जिते परिमाण आप चाहिए जो रूराल एरिया को कभर करने को आंटीजेन ही कभर करहब। सेपटे ब्लैक फंगस रोगी को चिन्हट करने को ठीक समय से चिकित्सा करने को राजस्थान सरकार डोर टू डोर सर्वे आरंभ कर स्वास्थ्य विभाग टीम घर को घर जाई लोकों को पचराउचरा करुछि जे समानक घर कोरोना सुस्थ होइथिबा कोनोसी रोगी अछंती कि आरोग्य लाभ करिथिबा रोगींक ठारे ब्लैक फंगस लक्षण नाही तो ब्लैक फंगस चिन्हटर एही महाभियान रे स्वास्थ्य विभाग टीम सुस्थ होइथिबा रोगींकर मेडिकल हिस्ट्री केउ औषध दिया जायछि रोगी ऑक्सीजन नैथिले ना नाही एमिति तमाम सूचना संग्रह करा जाउछि। जो कोरोना से ठीक हुए और कितने मरीज हैं इसके लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि कोरोना के मरीज कितने हैं, रिकवर हुए कितने और उनमें ब्लैक फंगस के कितने लक्षण हैं। जयपुर के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जा रही है। हमारे साथ में जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पूरी टीम है जो हर घर पे जा रही है, डोर टू डोर पूछ रही है। शर्मा साहब ये बताएं कि ये जो सबसे बड़ी चिंता है ब्लैक फंगस, क्या कर रहे हैं घरों पे जाकर, आप क्या पूछ रहे हैं, टीम क्या कर रही है? जिस तरह से कोरोना का अचानक रफ्तार बढ़ी, हमने जयपुर के अंदर पूरे जिले के अंदर हमारी टीमें बना के और शहर में और ग्रामीण इलाकों में बांट के सर्वे काम पहले ही शुरू कर दिया कोरोना के लिए। ब्लैक फंगस रे पीड़ित रोगींकर जीवन बंचाइबा को मध्य प्रदेश रे नाजल एंडोस्कोपी रो अभियान आरंभ करा जायछि। भोपाल सरकार को ब्लैक फंगस नियंत्रण टास्क फोर्स रो सदस्य एवं ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी दुबे एक मास भितर 500 नाजल एंडोस्कोपी करिसेंती। द्वारा 50 जन कोरोना रोगींकर ठीक समय ब्लैक फंगस चिन्हट हो पारा और ठीक समय चिकित्सा हो पारा। म्यूकोरमाइकोसिस की इस बीमारी का विस्तृत नाम है नेजो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। ये बीमारी नाक से आंख में जाती है और आंख से दिमाग में जाती है। अगर ये बीमारी नाक से आंख में चली गई तो आंख निकालने की नौबत आ जाती है, अगर दिमाग में चली गई तो ये जानलेवा साबित हो जाती है। कई बार नाक से अगर ये तालू में चली जाती है तो तालू निकालना पड़ता है। इसलिए इसको ट्रीटमेंट देने का सफलता का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो ये है कि इसको नाक के स्तर पर ही पकड़ लिया जाए। कोरोना सहे सरकार माने लोकों को फंगस फासरू बंचाइबारे मध्य लागिछंती। डाक्तर माने दिन राति परिश्रम करुछंती। आशा करा जाउछि एही चक्र व्यूहरु देश शीघ्र बाहरी आसिबो। केवल आवश्यकता हला एहार लक्षण चिन्हट करिबा एवं जेते शीघ्र संभव चिकित्सा आरंभ करिबा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कोरोना हेउ कि ब्लैक फंगस बहुरूपी महामारी कबलर मुक्ति पाइबा को उपाय है सतर्क और सावधान रहिबा, निजर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिबा, संक्रमितों ठारू दूरे रहिबा एवं कोरोना गाइडलाइंस पालन करिबा। स्पेशल रिपोर्ट को एठी रखुछु। नमस्कार।